Welcome to Ahmed Cadet Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आपने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.7 के पहले 5 सवाल बड़े अच्छे तरीके से समझे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने इस चैनल को आज पहले दिन से स्टार्ट किया है या आज पहले दिन से ज्वाइन किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम सवाल आप तक अच्छे अंदाज में पहुंच सकें। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर पाइप इज 25 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस पाइप। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है एक पाइप सिलेंडर नुमा पाइप है जिसकी हाइट 250 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है। आपने उस पाइप में मौजूद पानी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन इस तरह करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डाटा लिखेंगे रेडियस इसमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हाइट बेटा इसको हम स्मॉल h से लिखते हैं और ये है आपके पास 250 सेंटीमीटर। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम यहां आपने फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम स्मॉल v से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर h। पाई का मतलब क्या है, पाई यानी 22/7 या आप इसको 3.14 जैसे आपको मुनासिब लगे आप लिख सकते हैं। आप 22/7 भी लिख सकते हैं और 3.14 भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लिख रहे हैं 3.14। पाई की वैल्यू 22/7 होती है या आप 3.14 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद रेडियस आपके पास है 25 का आप स्क्वायर लिखेंगे। हाइट आपके पास है 250 सेंटीमीटर, ये आपने पुट कर दी। अब आप सबसे पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे। 25 का स्क्वायर क्या होगा, बाकी रकम आप वैसे ही लिख दें। 25 का स्क्वायर आप इस तरह लिखेंगे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 प्लस 2 12। तो ये आपके पास 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5। तो ये आपके पास आ जाता है 5 2 6 यानी 6 to 5। तो यहां 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 625 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 250 से। तो टाइम को बचाने की खातिर हम इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से मदद लेंगे। तो कैलकुलेटर की मदद से हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास है 3.14 मल्टीप्लाइड 625 मल्टीप्लाइड 250। तो बेटा आपके पास आंसर आ जाता है 400
9625। अब इसमें ये गौर से देखें 4,90,625 इसका आंसर आ जाएगा। और वॉल्यूम इसमें जरा गौर से देखें, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? शाबाश, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर यूनिट इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेटा इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और इसको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि हम आगे बढ़ें। इसको रिमूव कर रहा हूं जी बेटा। अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टेटमेंट कुछ यूं है कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 7 मीटर, 5 मीटर एंड 5 मीटर रेस्पेक्टिवली। कहता है एक कमरा है जिसकी लंबाई जो है वो 7 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है और हाइट जो है वो 5 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम। आपने कमरे का वॉल्यूम बताना है। तो बेटा इसका सलूशन कुछ इस अंदाज में होगा। सबसे पहले हम इसका डाटा लिखेंगे जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है। गिवन डाटा, लेंथ, सबसे पहले हम लेंथ को मेंशन करेंगे। लेंथ कितनी है इसमें? 7 मीटर। फिर ब्रेथ कितनी है, जिसको हम चौड़ाई बोलते हैं? ब्रेथ इसमें 5 मीटर। फिर इसके बाद हाइट कितनी है? शाबाश, हाइट बेटा इसमें ये भी 5 मीटर है। आपने मालूम क्या करना है? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? आप गौर से देखें कि वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा। अब हम देखते हैं इधर लेंथ कितनी है? 7, ब्रेथ कितनी है? 5 और हाइट कितनी है? 5। तो बेटा इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा, यहां 7 को उसी तरह लिख दें, पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? 25, और 7 से मल्टीप्लाई करें 25 को इधर साइड पे कर लें, रफ वर्क में कर लें। 7 5 आर 35, तो 3 इसमें कैरी आ जाएगा। 7 2 आर 14 प्लस 3 17, तो 175 इसका आंसर आ जाएगा। और यूनिट इसकी आप वॉल्यूम के लिए कौन सी यूनिट आएगी? अब इसमें यूनिट कौन सी इस्तेमाल हो रही है? मीटर। तो वॉल्यूम के लिए क्या आएगा? क्यूबिक मीटर। तो इसका क्या आ जाएगा? क्यूबिक मीटर। तो बेटा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बेटा। अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, अ वेल ऑफ 2 मीटर रेडियस इज deep, 100 meter deep. Find the volume of the well. अब इसमें गौर से देखें, वेल किसको हम कहते हैं? वेल हम कहते हैं कुएं को। कुआं आपने देखा होगा, जो पानी वाला कुआं होता है, यह आमतौर पर गांव में देखा जाता है। ये गौर से देखें, कुआं जो है वो इस शक्ल का होता है और आप देखें उसकी डायमीटर ऊपर जो है वो सर्कुलर होता है और नीचे भी सर्कुलर होता है। तो आप इस मार्कर को समझें जैसे ये कुआं है और कुआं जो है इसकी शक्ल जो है वो सिलेंड्रिकल होती है, जिस तरह के सिलेंडर होता है। अब इस कुएं का जो
रेडियस है वो 2 मीटर है। अब उसकी हाइट जो है यानी उसको कितना खोदा गया है, उसकी गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है, वो कितनी है 100 मीटर। इसको हाइट भी कह सकते हैं, डेप्थ भी कह सकते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेल, आपने कुएं का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन कुछ यूं होगा, सबसे पहले हम इसमें जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, और डेटा इसमें क्या है, रेडियस। रेडियस इसमें आपके पास है 2 मीटर। फिर इसके बाद डेप्थ, उसकी डेप्थ कहते हैं हाइट को, हाइट कितनी है, गहराई कितनी है, वो आपके पास आ जाएगी। हाइट हम कहते हैं 100 मीटर। फिर इसके बाद वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई हम कहते हैं 22/7 को, या फिर 3.14 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाई का मतलब है 22/7 या फिर 3.14, जैसे आपको इजी लगे, मुनासिब लगे, आप वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसमें 3.14 हमने इस्तेमाल किया है। फिर इसमें आ जाएगा रेडियस। रेडियस कितना है 2 मीटर, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और हाइट कितनी है 100 मीटर, तो इस तरह 100 को पुट करें। अब इस तरह आपके पास आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है, शाबाश 4, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 100। तो इस तरह जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए अभी हमें कैलकुलेटर से मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी जरा थोड़ी सी लेंथी है और ज्यादा टाइम लग जाएगा। वीडियो बनाने में ज्यादा टाइम से बचने की खातिर हम कैलकुलेटर से मदद लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 100, तो आपके पास आ जाता है 1256, यानी 1256। इसमें आ जाएगा 1256, और यूनिट इसमें क्या इस्तेमाल की जा रही है, मीटर। और वॉल्यूम की यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और इसको मैं रिमूव करता हूं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि इफ 3 cylinders of radius 5 centimeter and height 20 centimeter are joined together end to end, then find the total surface area and volume or resulting cylinder। अब इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपके पास 3 सिलेंडर है। देखें, एक सिलेंडर ये है, और इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, और हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर है। कहते हैं एक और दूसरा सिलेंडर है, और उसको हमने ज्वाइन कर दिया है इसके साथ, और ये इस तरह उसकी शक्ल आ जाएगी। फिर इसी तरह एक तीसरा सिलेंडर है, उसको भी हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया है, और उसकी डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगी। यानी एक सिलेंडर ये है, दूसरा सिलेंडर ये है, तीसरा सिलेंडर ये है। इनका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है।
इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। यानी टोटल जो है ये हाइट कितनी हो जाएगी फिर, ये 20 और ये भी 20 है, ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है। इन तीनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 60 सेंटीमीटर। कितना आ जाता है, 60 सेंटीमीटर। तो आप इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि ये टोटल जो आपके पास ये सिलेंडर बना है इसका आपने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन इसका कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे रेडियस। रेडियस जो है वो इसका 5 सेंटीमीटर है। बेटा गौर करें, जब तीन सिलेंडर आपस में हम ज्वाइन करते हैं तो इनका रेडियस जो है वो नहीं बढ़ेगा, रेडियस कांस्टेंट रहेगा, रेडियस वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब इनकी हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये हाइट जो है वो बढ़ जाएगी और ये हो जाएगी कितनी, 60 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम हाइट जो है वो मेंशन करेंगे और हाइट जो है ये है 20 प्लस 20 प्लस 20। तो टोटल ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें ये कहा जा रहा है कि आप इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करें और वॉल्यूम फाइंड आउट करें। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन मार्क हम लिखेंगे और वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करना है, वो भी हम इधर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब यहां पे सबसे पहले हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं और सरफेस एरिया के लिए आप एस ए भी लिख सकते हैं, एस ए सरफेस एरिया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच। बेटा ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, जब तक ये फार्मूले नहीं याद होंगे तो आपको सवालों की समझ नहीं आएगी। अब ये देखें, सरफेस एरिया जब हमने फाइंड आउट करना है तो सिलेंडर का जब सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो फार्मूला क्या है, 2 पाई आर, ब्रैकेट में क्या है, आर प्लस एच। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और पाई का मतलब क्या है, 22/7 या 3.14। तो हम यहाँ पे 3.14 पुट कर रहे हैं और रेडियस हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब इस ब्रैकेट में r प्लस एच, ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस हाइट कितनी है, 60। तो ये आपके पास जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 2 मल्टीप्लाइड 3.14 मल्टीप्लाइड 5 को मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट में सबसे पहले सॉल्व करें, 60 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 65। तो इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 को 65 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 5 5 आर 25, 2 कैरी, 5 6 आर 30, तो ये 32 आ जाएगा। यानी आप हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाइड 3 to 5, तो इसके लिए हमें कैलकुलेटर से हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि टाइम को बचाने की खातिर हम कैलकुलेटर से हेल्प ले रहे हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो ज़्यादा टाइम ना ले। तो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, बेटा 3.14
फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 3 to 5 यानी 325। तो बेटा आपके पास आंसर आ जाता है 2041। तो इसके बाद इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, सरफेस एरिया की यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करते हैं। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अभी हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। बेटा अभी हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, और वॉल्यूम का फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई और स्क्वायर एच, पाई और स्क्वायर एच। यानी पाई का मतलब क्या हुआ 3.14। आप 22/7 भी लिख सकते हैं। रेडियस आपके पास क्या है 5, तो यहां पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और उसके साथ हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास है 60। ये हमने वैल्यूज को पुट कर लिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और बाकी वैल्यूज उसी तरह लिख देंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 5 into 5 कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कैलकुलेटर से मदद लेनी पड़ेगी, और ताकि हमारा टाइम जो है वो ज्यादा ना लगे और वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, तो बेटा हम इसमें 3.14 मल्टीप्लाइड 25 मल्टीप्लाइड 60। तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 4710, यानी 4710। तो अब आपके पास वॉल्यूम की यूनिट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया है। बेटा अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी बेटा बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें जो स्टेटमेंट है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये जैसा कि यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, ट्रायंगुलर प्रिज्म बनी हुई है। इसमें ये इसकी बेस है 4 मीटर, और ये इसकी लेंथ होती है। लेंथ कितनी है 10 मीटर, और ये जो परपेंडिकुलर है ये इसकी हाइट होती है, और हाइट कितनी है 3.5 मीटर। अब हम इसका सॉल्यूशन जो है वो कुछ यूं लिखेंगे, और हमें ये कहा जा रहा है कि इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करें और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करें। तो सॉल्यूशन इसका कुछ यूं होगा, जैसा कि लेंथ इसमें गिवन है 10 मीटर, फिर इसमें बेस आपके पास है 4 मीटर, ये वाला बेस है, ये लेंथ है, और हाइट आपके पास है स्मॉल एच। कितनी है ये हाइट 3.5 मीटर। अब आपने फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। देखिए यहां पे हम सरफेस एरिया जो फाइंड आउट करेंगे
इसका फार्मूला क्या होगा, जब प्रिज्म का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो फिर क्या आएगा, 3 लेंथ इंटू बेस प्लस बेस इंटू हाइट। अब गौर से देखें, 3 और लेंथ कितनी है 10 मीटर, बेस कितना है 4 मीटर, जैसा कि हमने इधर भी लिखा हुआ है 4 मीटर, और प्लस बेस कितना है 4 मीटर, और हाइट कितनी है 3.5 मीटर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 3 10s are 30 मल्टीप्लाइड 4 कितना आ जाएगा 120, और प्लस 4 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3.5, इधर मल्टीप्लाई करें 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो मल्टीप्लाई करें 4 5s are 20, 2 कैरी, 4 3s are 12 प्लस 2 14, तो यहाँ 5 एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ 0 के बाद डेसिमल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, यानी 4 मल्टीप्लाइड 3.5 कितना आ गया है 14, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 प्लस 120 कितना आ जाता है 134, और यूनिट इसकी क्या है सरफेस एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी इसमें जो गिवन यूनिट है वो है मीटर, तो हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। अभी हम इसका फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए इसके जगह थोड़ी सी बनाता हूं, इसको रिमूव करता हूं। वॉल्यूम अभी हम फाइंड आउट करते हैं, और वॉल्यूम के लिए अभी जगह थोड़ी सी बनाई है ताकि आपको क्लियर समझ आए। अब वॉल्यूम हम यहाँ पे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म का फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ। तो ये आपके पास वैल्यूज को पुट करें, 1/2 इंटू बेस आपके पास क्या है 4 मीटर, और हाइट आपके पास क्या है 3.5 मीटर, और लेंथ आपके पास क्या है 10 मीटर। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई करें, इसका पॉइंट खत्म कर लें, 3.5 जो है पहले वो पॉइंट को खत्म करते हैं 4, और ये आ जाएगा 35, पॉइंट को खत्म किया तो नीचे क्या आ जाएगा 1 और 0, यानी पॉइंट की जगह 1 और 5 की जगह 0 आ जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 जो है उसी तरह लिख देंगे। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, जो कैंसिल होते हैं 2 2s are 4, और 10 से कैंसिल, तो 2 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 70, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है मीटर क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम कितना निकल आया है 70 मीटर क्यूब। अब बेटा पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट एक्सरसाइज की है, और मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक पॉइंट समझाया जाए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। जब आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी है तो बेटा आप अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को आप ज़रूर समझाइएगा, इससे फ़ायदा उठाइएगा, आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।